नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। मध्य प्रदेश विधानसभा में जीत के बाद अब शिवराज सिंह चौहान ने मिशन 29 शुरू कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मिशन 29 कांग्रेस मध्य प्रदेश माफ कीजिएगा बीजेपी का लक्ष्य है कि इस बार 29 सीटें जीतनी है। वहीं मिशन का मतलब है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सीटें हैं 29। उन्होंने कहा कि ये मेरी दृढ़ इच्छा है, इसके लिए हम जी जान से मेहनत करेंगे। जैसे विधानसभा के चुनाव में मैं कभी रात में 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोया, मैंने 20 से 22 घंटे काम किया, वैसे ही मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। 29 की सीटें जो लोकसभा की हैं सभी में हम जीत दर्ज करेंगे। और वहीं बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के लिए जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को उन्होंने नियुक्त किया है। वहीं लक्ष्मण और आशा लाकड़ा को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी है। तो वहीं राजस्थान के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे को पर्यवेक्षक बनाया है। और इसी तरह छत्तीसगढ़ में अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। ये सभी पर्यवेक्षक अपने दिए गए राज्यों में पहुंचकर विधायकों से बात करेंगे और मुख्यमंत्री के नाम को लेकर निष्कर्ष निकाला जाएगा। पिपरिया के विधायक ठाकुरदास नागवंशी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से भोपाल में मुलाकात की है और बीजेपी की प्रचंड जीत पर सीएम को उन्होंने इस दौरान शुभकामनाएं दी। ठाकुरदास नागवंशी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिले। यहां पर उन्होंने सीएम को प्रदेश में प्रचंड जीत पर बधाइयां दी। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी की जीत पर ठाकुरदास नागवंशी ने सीएम से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, उन्हें पुष्प गुच्छ देकर के सम्मानित किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान से उनके निवास कार्यालय में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ब्रह्म कुमारी अवधेश दीदी ने अपने सहयोगियों के साथ भेंट की। साथ ही इस मौके पर विधानसभा निर्वाचन में मिली सफलता के लिए उन्होंने बधाई और शुभकामनाएं भी दी। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ब्रह्म कुमारी अवधेश दीदी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। उनके आवास पर इन्होंने मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने उन्हें सम्मानित भी किया और मिठाई खिलाकर बीजेपी की प्रचंड जीत की शुभकामनाएं इस दौरान वो देती हुई दिखी। तो ब्रह्म कुमारी अवधेश दीदी की ये मुलाकात है खास सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ। भोपाल में उनके सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई, जिसके बाद से बधाइयां उन्होंने लगातार इस दौरान दी, उन्हें मिठाई खिलाई और जीत की शुभकामनाएं भी दी। मध्य प्रदेश के भारत आदिवासी पार्टी के इकलौते विधायक कमलेश्वर डोडियार मुख्यमंत्री निवास पहुंचे, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने मुलाकात की। उनसे आग्रह किया कि वे मंत्री बनना चाहते हैं ताकि अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास कर सके। आपको बता दें कि कमलेश्वर रतलाम सैलाना में एक झुग्गी में रहते हैं। वे गरीब मजदूर के बेटे हैं। करीब 12 लाख रुपए उधार लेकर वे चुनाव लड़े थे, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की। तो कमलेश्वर डोडियार सीएम से मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम से स्वयं को मंत्री पद देने की मांग की। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही गरीब और पिछड़े समुदाय से आता हूं, घर से आता हूं और मैं पद में रह करके क्षेत्र की जनता का विकास करना चाहता हूं।
इसीलिए उन्होंने अपने लिए मंत्री पद की सीएम से मांग की है। बताया जा रहा है कि वो एक झुग्गी में रहते थे, जिसके बाद से तकरीबन 12 लाख रुपए उधार लेकर के उन्होंने विधायकी के लिए टिकट खरीदा, जिसके बाद से वो विजयी भी हुए और अब मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सीएम से आग्रह किया है कि उन्हें मंत्री पद दिया जाए ताकि वो अपने क्षेत्र का विकास और भी अच्छे तरीके से कर सके। जिला बीजेपी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी ने निष्कासन उनका किया गया है। दरअसल नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 पार्षद निष्कासित किए गए हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश धाड़ीवाल की मांग है कि ये कार्रवाई धार सहित पूरे जिले में जिन लोगों ने पार्टी विरोधी कार्य किया है उनके ऊपर की गई है। धार से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। 5 पार्षदों को कार्रवाई करने के दौरान निष्कासित किया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में ये शामिल पाए गए थे, जिसके बाद से बीजेपी ने कड़ा कदम लिया है। अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 5 जो पार्षद हैं उनको निष्कासित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये पार्टी विरोधी कोई गतिविधियों में शामिल थे, जिसके बाद से इन्हें कठोर सजा दी गई है और पार्षदी से इनको निष्कासित कर दिया गया है। और निष्कासन के बाद का पत्र आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 5 पार्षदों के नाम दिए गए हैं, उनका क्षेत्र दिया गया है और निष्कासन संबंधित जो आदेश है वो भी इस पत्र में दिए गए हैं। और वहीं इंदौर शहर की जनता को राऊ विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक मधु वर्मा और इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा विशा भव्य और अत्याधुनिक तकनीकी से लैस लता मंगेशकर ऑडिटोरियम की सौगात शीघ्र देने जा रहे हैं। शहर की सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए भव्य रूप से कार्यक्रम सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए लता ऑडिटोरियम जनता को शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। 2024 तक सबसे बड़े इस ऑडिटोरियम का लोकार्पण होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो राऊ विधानसभा को एक और सौगात मिलने वाली है, जहां 2024 की शुरुआत में ही लता मंगेशकर ऑडिटोरियम सबसे बड़ा ऑडिटोरियम में माना जा रहा है, उसकी सौगात राऊ विधानसभा को मिलेगी, जहां पर सांस्कृतिक कार्य भी हो सकेंगे, तमाम और भी सारे आयोजन यहां पर हो सकेंगे। तो इंदौर से ये खास खबर है, जहां पर 2024 के शुरुआत में ही राऊ विधानसभा को ये लता मंगेशकर ऑडिटोरियम की सौगात मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। धर्मपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम एकलरा में उसके पास से एक बगड़ी में बालू रेत खाली कर लौटने के दौरान ट्रैक्टर वाहन चालक ने महिला को टक्कर मार दी। घायल महिला को पहले निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज नहीं होने के कारण से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुरी लाया गया, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। उक्त ट्रैक्टर वाहन ग्राम गुलाटी के बुंधन वास्केल नाम के व्यक्ति का बताया जा रहा है। वहीं घटना के बाद से ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नाराजगी जताते हुए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि ग्राम गुलाटी नर्मदा से लंबे समय से अवैध रेत खनन का परिवहन किया जा रहा है और बेखौफ रेत माफिया सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां दौड़ाते दिख रहे हैं। ये घटना जैसी घटी मुझे जानकारी लगी, मेरे पास छोटी गाड़ी थी, मैं गाड़ी में बिठा के सबसे पहले नवजीवन हॉस्पिटल ले गया। नवजीवन हॉस्पिटल से मुझे बाहर भगा दिया गया, बोले सरकारी अस्पताल में लेके जाओ। यहाँ लाने के बाद डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। नवजीवन हॉस्पिटल ने मानवता के नाते कुछ भी मदद नहीं करी, वरना महिला बच सकती थी। और मेरी बहन जो पीड़ित है वो खेत में गए थे, उधर से खेत में से वापस आ रहे थे तो उधर से रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर
इधर से गया, उधर से वापस स्ट्रीट में आया और बहन साइड में और एक छोटा सा बच्चा था साइड में खड़े थे, साथ में जीजा भी थे और जीजा और परिवार का एक आदमी था, वो उस साइड में बात कर रहे थे और बहन उस साइड में खड़े थे। ट्रैक्टर बेभान आया और मेरी बहन को ट्रैक्टर रोनता हुआ तीनों टायर चढ़ा के नदी में कूदा दी। हाँ, अभी ये धर्मपुरी जो सरकारी दवाखाना से एक टेलीग्राम हमारे पास आई है, जिसमें लिखा है कि मृतक का भूरी बाई पति अनिल बघेल अपने खेत से घर पे जा रही थी और एक अज्ञात लाल रंग का ट्रैक्टर ने उसको पीछे टक्कर मार दी थी। उसके इलाज के लिए अस्पताल लाए थे, डॉक्टर साहब ने उसकी मृत्यु कर दी है। धर्मपुरी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एक रेत खाली कर लौट रहा है एक ट्रैक्टर, इसने रास्ते में एक महिला को टक्कर मार दी और इस टक्कर में महिला की मौत हो गई। ट्रैक्टर से महिला की जान चली गई, जिसके बाद से उसे अस्पताल में भर्ती तो कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चश्मदीदों का कहना है कि जब डॉक्टर को पहले जो महिला थी उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन उन लोगों ने केस लेने से मना कर दिया, जिसके बाद से उस महिला को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। नर्मदा की नदी के किनारे जो लगातार अवैध खनन हो रहा है, उसके चलते लगातार, हालांकि इसको लेकर के सीएम, राज्यपाल, कई लोगों को ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है। जो आसपास के ग्रामीण है लगातार इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके जो रेत माफिया और खनन माफिया है, उनका लगातार यहाँ पर जो दबदबा है वो देखने को मिल रहा है। और इसी दौरान रेत खाली करके वापस लौट रहे एक ट्रैक्टर ने एक महिला की जान ले ली और इस दौरान जो है महिला को जोरदार टक्कर लग गई, गंभीर रूप से वो घायल हो गई, जिसके बाद से उसे अस्पताल में भर्ती तो कराया गया, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। हॉस्पिटल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, साथ ही जो महिला है जिसकी जान इस घटना में जा चुकी है, उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही प्रशासन पर इस दौरान कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। टिमरनी में शहर के बीचों बीच सिद्धिविनायक ट्रेड सेंटर के नाम से एक अवैध कॉलोनी का निर्माण करने वाली अलका गद्रे को रियल एस्टेट एपिलेंट ट्रिब्यूनल ने नोटिस जारी कर तलब किया है। अधिवक्ता अनिल जाट ने जानकारी देते हुए बताया है कि पीड़ित पक्षकार प्रवीण कुशवाहा निवासी टिमरनी ने भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया था, जिसमें माननीय प्राधिकरण को बताया गया कि सिद्धिविनायक ट्रेड सेंटर के नाम से अलका गद्रे ने सुरेंद्र धनगर और राहुल खोरे के साथ मिलकर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया है, जिनमें तीनों ने मिलकर पीड़ित को फर्जी दस्तावेज बताकर व्यवसायिक भूखंड में निर्मित दुकान को बेच दिया। दस्तावेज मांगने पर पता चला कि पूरी कॉलोनी की कहीं से भी कोई अनुमति नहीं ली गई है और अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर के अंदर पैसों के लेन देन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मुलाकात विंग के बैठे एक कैदी को एक नंबरदार 4,500 रुपए दे रहा है। वहीं इन नोटों के साथ एक पर्ची भी है। इस पर्ची में जेल में बंद बंदी का नाम और सेल नंबर लिखा होता है। मौजूद बंदी ने उक्त बंदी का नाम लिखा जाता है और जिस तक के पैसे पहुंचाने होते हैं, फिर इसके बाद से पैसे अंदर भिजवाने का इंतजाम किया जाता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जो है वो काफी वायरल हो रहा है, जिसके बाद से अब जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये वायरल वीडियो के संबंध में जेलर मदन कमलेश का कहना है कि ऐसी जानकारी लगी है कि नागेंद्र नाम के बंदी का ये पूरा कारनामा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जिसके द्वारा पैसे दिए जा रहे हैं उक्त बंदी का नाम उजियार है। दोनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मामले की जांच की जा रही है। मोबाइल पे ऐसा कुछ मिला नहीं है। सर्चिंग की जाती है बकायदा, जो भी बंदे को सामान जाता है परिजन देते हैं, पूरी सर्चिंग की जाती है। मोबाइल जो मिला है वो गलत सूचना है।
दूसरा जो वीडियो वायरल है, इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि बंदी उजियार जो खुली जेल का है, उसको खुली जेल से सस्पेंड करके बंद जेल में रख दिया गया है। और नागेंद्र बंदी जो है, जिसको बंदियों के परिजनों को कपड़े जमा करने के लिए लगाई गई थी ड्यूटी, उसको अर्जित परिहार जो है शासन द्वारा और प्रशासन द्वारा जो परिहार माफी दी जाती है सजा में छूट का, वो माफी सब उसकी जब्त कर ली गई है, उसे दंडित कर दिया गया है। दोनों बंदियों को उनके इस टाइप के कृत्य के लिए जेल अपराध से दंडित किया। और वहीं मंदसौर में विगत दिनों थाना कोतवाली थाना क्षेत्र राम टेकरी में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने पैदल जा रही महिला के गले से सोने की चैन लूटकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने अज्ञात बाइक बदमाशों को पकड़ने में सीसीटीवी खंगालते हुए आरोपी की तलाश जारी कर रखी है। साइबर पुलिस की मदद से तथ्यों और सबूत के आधार पर आरोपी शिवम जाट प्रतापगढ़ महेंद्र कीर बांसवाड़ा राजस्थान को पकड़ा गया है। उसके पास से 25 ग्राम के सोने की चेन जिसकी कीमत 1,60,000 रुपए है, साथ ही बाइक और अवैध देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस भी उसके पास से बरामद किया गया है, जिसका खुलासा एसपी अनुराग सुजानिया सहित आला अधिकारियों की टीम द्वारा किया गया है। और सैलाना इलाके में की गई, तो आरोपियों का आइडेंटिफिकेशन हो गया था। अभी कल सूचना मिलने पर आरोपियों के ठिकाने पर दबिश दी गई, तो दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें एक आरोपी शिवम जाट जो कि मूल निवासी दरियावत प्रतापगढ़ का है, परंतु अभी वर्तमान में ये सरवन सैलाना में रह रहा है। दूसरा आरोपी महेंद्र की जो कि मूलतः बांसवाड़ा का रहने वाला है और इंदौर से भी एक प्रकरण में फरार चल रहा है। इन दोनों को हिरासत में ली गई, साथ ही साथ जो चेन इन्होंने लूटी थी वही बरामद कर ली गई है। मंदसौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुछ बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन लूटकर वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से ये जो चेन थी इसकी कीमत 1,60,000 रुपए बताई जा रही थी। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसके बाद से आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है और साथ ही उसके खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सोने की चैन जो महिला के गले से छीनी गई थी, साथ ही जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है उसके पास से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस समेत जो सोने की चैन थी चोरी के दौरान जो ली गई थी वो भी बरामद किया गया है। पुलिस लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, जिसके बाद से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के सैलाना से कमलेश्वर डोडियार 12 लाख कर्ज लेकर भारतीय आदिवासी पार्टी से विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों को मात देकर बने विधायक भोपाल दोपहिया वाहन से 350 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचे भोपाल। उनसे मोटरसाइकिल से आने का कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि मेरे पास जो साधन उपलब्ध है उसी से मैं आया हूं और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मेरे पास नहीं है, कार नहीं मेरे पास, मेरे दोस्तों के पास में थी 4 व्हीलर। अब वो समय पर अवेलेबल नहीं हो सकी, तो समय क्या महत्व को देखते हुए मैं बाइक से निकला। इतनी ठंड में 350 किलोमीटर का सफर काफी कष्टदायक होता है, कैसा रहा आप? मेरी तो आदत पड़ी हुई है संघर्ष ये सब चीजें करने की। मैं गांव में रोज रहता हूँ, रोज घूमता, रोज बाइक पे रहता हूँ, इसलिए भोपाल भी आगे मैं क्या कोई दिक्कत नहीं। आपने कई बड़े बड़े दिग्गजों को हराया है, अब आप जैसे युवा और बेरोजगारों के लिए क्या करने वाले हैं? मेरे सामने विधानसभा चुनाव में 2 पूर्व विधायक थे, कांग्रेस के पूर्व विधायक थे और बीजेपी से पूर्व विधायक थी, तो टफ कंपटीशन था, लेकिन हमने कोई कसर नहीं छोड़ी चुनाव लड़ने में। भविष्य की क्या कार्य योजना है आपकी रतलाम से? भविष्य की कार्य योजना ये है, लोगों की भलाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कटनी में संदीप श्री प्रसाद जायसवाल की प्रचंड विजय पर क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करने जन आभार यात्रा निकाली गई। रैली में संदीप श्री प्रसाद जायसवाल ने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त कर आशीर्वाद दिया। वहीं रैली में जनता का आभार व्यक्त करते हुए संदीप श्री प्रसाद जायसवाल ने कहा कि मुडवारा विधानसभा में जनता का आशीर्वाद लेने
उनका आभार व्यक्त करने उनका बेटा आज जनता जनार्दन का आभार व्यक्त कर रहा है। मुडवारा विधानसभा की जनता ने जो रिश्ता बनाया है उसकी हर कसौटी पर खरा उतरने का मेरा पहला प्रयास होगा। वहीं क्षेत्र के विकास के लिए लगातार हर संभव कोशिश करूंगा। वहीं मुडवारा विधानसभा की जन आशीर्वाद और आभार यात्रा के दौरान मुडवारा विधानसभा के कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठनों ने मंच लगाकर और पुष्प वर्षा कर विजयी प्रत्याशी संदीप जायसवाल का स्वागत किया। हमारा मध्य प्रदेश देख रहे थे आप। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।